एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं कुछ स्पेशल चॉकलेट टी केक बनाएंगे हम, और वो भी एक हेल्दियर वर्जन में बनाने वाली हूँ मैं इसको। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, और मैं जो तरीका बता रही हूँ आपको बनाने का, उससे पहली बार में ही आपका ये केक एकदम परफेक्ट बनके रेडी होगा। और ये हेल्दियर क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका टिन रेडी कर लेंगे। तो टिन रेडी हम करेंगे कैसे, इसमें ऑयल ब्रश करके और साथ में बटर पेपर प्लेस करके इसके बॉटम पे प्लेस कर दें और साइड्स में बटर पेपर प्लेस कर दें, और ये हमारा टिन रेडी हो जाएगा। और ये केक हम बिना ओवन के बनाने वाले हैं और बिना चीनी के भी बनाएंगे। ये हमारा टिन रेडी हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बिना चीनी के बनाएंगे हम ये चॉकलेट केक। तो इसके लिए ना यहाँ पे मैंने गुड़ का पाउडर लिया है, आप गुड़ को पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप गुड़ लिया है और उसको पैन में डाला है, और जितना गुड़ लिया है उतना ही मैंने यहाँ पे पानी लिया है, और इसको अब हमने मेल्ट करना है गुड़ को अच्छे से। तो हमने गैस का फ्लेम ऑन कर देना है, और आपको इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। मीडियम मतलब ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तेज, इसमें फ्लेम कम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको स्पैचुला से स्टर करते हुए इसको अच्छे से मिक्स करना है, और जब इसमें बॉयल आ जाए तो 40 सेकंड्स तक आपको इसको पकाना है। और 40 सेकंड्स तक जब ये पक जाए तो उसके बाद आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिससे कि आपका ये टी केक पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके लिए ये रेसिपी नो फेल रेसिपी हो। एक बाउल में मैंने इसको छान के निकाल लिया है। इसके ऊपर हम छन्नी रख लेंगे और इसमें डालेंगे, हमने इसमें आटे का यूज़ किया है और चीनी का यूज़ नहीं किया है, चीनी की जगह गुड़ का यूज़ किया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ड्राई जिंजर पाउडर, जिसको सौंठ का पाउडर बोलते हैं, और साथ में ही यहाँ पे मैं 3 चम्मच कोको पाउडर के डालूंगी, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें अभी आपने कोई भी राइजिंग इंग्रेडिएंट नहीं डालना है, पहले इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था मेरे को, तो इसमें मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। तो आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, एक बार में सारा पानी ना ऐड करें। तो 2 to 3 टेबल स्पून मैंने पहले ऐड किए हैं और इतने ही मैंने बाद में किए हैं। ठीक है, तो टोटल 5 to 6 टेबल स्पून पानी के लगे हैं। पानी आपको गुनगुना यूज़ करना है, नहीं तो आपका केक जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, सिंक हो जाएगा बीच में से। फिर आप इसमें डाल दें ऑयल। ऑयल डालना है आपको इसमें, कोई भी आपने फ्लेवरलेस ऑयल का यूज़ करना है यहाँ पे। और फिर इसको अच्छे से विस्क कर ले। विस्क आपको बहुत अच्छे से करना है ताकि ये ऑयल इस बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इसकी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का, और आधा चम्मच हम डालेंगे बेकिंग सोडा का, और साथ में ही इसमें आपने डालना है विनेगर। विनेगर जो सिरका होता है, वो हम 1 टीस्पून सिरका डालेंगे इसमें। जो छोटा चम्मच होता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच। और फिर इसको आपने एक मिक्स देना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि बेकिंग पाउडर, सोडा और विनेगर पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से रिएक्ट करे। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है कुछ इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस बैटर को अब हमने टिन के अंदर निकाल देना है। जो हमने टिन रेडी किया था उसमें हम डाल देंगे बैटर को। तो यहाँ पे सारा बैटर मैंने ऐड कर लिया है, इसको अच्छे से टैप कर ले ताकि जो भी एयर बबल्स है इसमें से निकल जाए। और इसको हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और किशमिश का यूज़ किया है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको पकाने वाले हैं पतीले के अंदर। तो यहाँ पे पतीले के अंदर मैंने ऑलरेडी स्टैंड लगा के इसको प्री हीट कर लिया था, तो आपको भी 10 मिनट पहले इसको प्री हीट कर लेना है। और फिर इसको में आप टिन रख दें। तो या ध्यान रखें बैटर बनाने से पहले ही इसको प्री हीट करें, और फिर आप पतीले को ढक दें, और इसको हमने 45 to 50 मिनट्स तक पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो आइडियली 45 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये पक के रेडी हो चुका था। तो अब हम इसको पतीले में से निकाल लेंगे और इसको हम ना डीमोल्ड करेंगे। बट मैंने डीमोल्ड इसको थोड़ी देर के बाद किया था, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप इसको
डीमोल्ड कर लें। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसका बेस आप देखना कितने अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे से ये केक पक चुका है। तो अब मैं इसको टिन को उल्टा करके देखिए केक बाहर निकालूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से ये पका है। मैंने पूरी तरह केक को ठंडा नहीं किया था, हल्का सा वो गर्म ही था, पर इतना गर्म ना हो कि आपसे उठाया ना जाए। ठीक है, तो आपको इस स्टेज पे इसको डीमोल्ड करना है। और फिर ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना था ये। देखिए कितनी आसानी से ये कट गया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना था ये केक। तो आप भी ये टी केक हेल्दी वर्जन, अगर आपके बच्चे केक्स पसंद करते हैं तो आप उनको बना के दे सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्थियर वर्जन है केक का, तो आप एक बार ये ज़रूर बना के ट्राई करें। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।